नाले से एक महिला की लाश मिली। एनसीआर में सनसनी मचा दी। डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। बॉडी पूरी तरीके से नग्न हालत में थी। ये डेड बॉडी लगभग 24 से 48 घंटे तक इस नाले में पड़ी थी। लगभग आधे घंटे में प्रीति के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 6 नवंबर 2025 को नोएडा के सेक्टर 108 में नाले से एक महिला की लाश मिली। ये लाश पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस घटना ने पूरे नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में सनसनी मचा दी। लगभग एक हफ्ते चले इन्वेस्टिगेशन के बाद 14 नवंबर 2025 को नोएडा पुलिस ने मोनू सिंह उर्फ मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। विक्टिम की पहचान प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी के रूप में किया गया, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है। अगर इस घटना की पूरी टाइमलाइन की बात करें तो 6 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 11 से 12 बजे के बीच एक सफाई कर्मचारी ने नोएडा सेक्टर 82 के कट के पास 8 फीट गहरे नाले में एक लाश देखा। उसने तुरंत नोएडा 39 के पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दिया। डेड बॉडी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास हाई राइज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ओपन ग्राउंड एरिया के नजदीक थी। डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। उसका सर धड़ से अलग था और उसके दोनों हाथ कलाइयों से अलग कर दिए गए थे। बॉडी पूरी तरीके से नग्न हालत में थी। डेड बॉडी की पहचान के सारे सबूत मिटा दिए गए थे। सिर्फ शरीर पर टॉय रिंग यानी बिछुआ ही बचा रह गया था, जो इत्तेफाकन पहचान का एक पुख्ता सुराग बन गया। फॉरेंसिक एनालिसिस में यह पता चला कि इस लेडी का मर्डर कहीं और किया गया था और इसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसके डेड बॉडी को यहां इस नाले में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फॉरेंसिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये डेड बॉडी लगभग 24 से 48 घंटे तक इस नाले में पड़ी थी। नोएडा पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मैसिव इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस लॉन्च किए। 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरा स्कैन किया गया। 1100 से ज्यादा व्हीकल ट्रैक किए गए और उनमें से 44 सस्पिशियस व्हीकल शॉर्टलिस्ट करके उनके ड्राइवर्स से पूछताछ की गई। 550 फोर व्हीलर्स का टोल डेटा एनालिसिस किया गया। लगभग 55,000 व्हीकल्स जो रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नोएडा में इंटर हुए थे, स्कैन किए गए। पुलिस की 9 टीमें विक्टिम्स की पहचान करने और सस्पेक्ट को ट्रेस करने के लिए बनाई गई। लगभग 40 टीम दिल्ली एनसीआर, वेस्टर्न यूपी और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में मिसिंग पर्संस कंप्लेंट चेक करने के लिए गए। 45 टीम 100 पुलिस स्टेशंस में वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए। 3 किलोमीटर की रेडियस में सेवर्ड हेड और लिम्स को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लगभग 50 से ज्यादा मिसिंग वुमेन्स के रिकॉर्ड्स को भी एग्जामिन किया गया। इन्वेस्टिगेशन में एक व्हाइट एंड ब्लू बस जिसका नंबर प्लेट UP 16KT 0037 था, सीसीटीवी में पकड़ी गई, जो 5 नवंबर को रात 8:30 बजे क्राइम सीन के पास लाइट ऑफ करके सस्पिशियसली मूव कर रही थी। ये बस एक रिलीजियस सत्संग ऑर्गेनाइजेशन से अटैच थी। इस केस के अक्यूज्ड मोनू सोलंकी की कंप्लीट प्रोफाइल की बात करें तो इसका नाम मोनू सिंह उर्फ मोनू सोलंकी है, जो लगभग 32 से 34 साल का बताया जा रहा है। इसका नेटिव प्लेस नेहरू नगर एटा डिस्ट्रिक्ट है, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। इसका करंट एड्रेस बरोला विलेज सेक्टर 49 नोएडा लगता है, जहां ये रेंट पर रहता था। इसके ऑक्यूपेशंस की बात करें तो ये पेशे से एक ड्राइवर था, जो एक सत्संग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ, 2 बेटियां और एक बेटा और इसकी अपनी मां इसके साथ रहती थी। मोनू सोलंकी लगभग 6 महीने से एक सत्संग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्राइविंग का काम करता था। इस प्रोफेशन से लगभग 2 साल पहले वो एक जींस फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसकी मां और प्रीति यादव, जो इस केस की विक्टिम है, वो उस जींस फैक्ट्री में काम करती थी। मोनू सोलंकी को 14 नवंबर 2025 को पुलिस ने तब अरेस्ट किया जब पुलिस ने उस बस को ट्रेस करते हुए मोनू सोलंकी के
अपने नेटिव प्लेस बरोला पहुंची। इंट्रोगेशन में मोनू सोलंकी ने इस केस के सारी स्टोरीज को कन्फेस कर लिया। विक्टिम प्रीति यादव, जो लगभग 32 से 33 साल की बताई जा रही है, बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी और 2023 से बरोला सेक्टर 49 में यहीं रह रही थी। प्रीति यादव सिंगल थी और वो अपने पति से अलग हो चुकी थी। प्रीति यादव के 2 बच्चे थे, एक 8 साल का बेटा और एक 5 साल की बेटी। प्रीति यादव अपने पति के क्रिमिनल टेंडेंसी की वजह से अलग हो गई थी, क्योंकि प्रीति यादव मोनू सोलंकी की मां के साथ उस जींस फैक्ट्री में काम करती थी। इस वजह से वो मोनू सोलंकी के घर अक्सर आया जाया करती थी। प्रीति यादव का घर मोनू सोलंकी से लगभग 300 से 500 मीटर की दूरी पर ही था। इस बीच मोनू सोलंकी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रीति यादव से शुरू हो गया। प्रीति मोनू सोलंकी की मां से मिलने के बहाने उसके घर अक्सर आया जाया करती थी। जींस फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद भी मोनू और उसके फैमिली के साथ प्रीति का काफी क्लोज कांटेक्ट रहा। मोनू सोलंकी के कन्फेशन के अकॉर्डिंग प्रीति यादव ने 2 लाख रुपए मोनू सोलंकी को उधार दिए थे। कुछ दिनों से प्रीति उस 2 लाख रुपए की डिमांड मोनू सोलंकी से कर रही थी। मोनू का यह कहना है कि प्रीति उसे ब्लैकमेल करती थी कि वो उसके फैमिली मेंबर्स को उसके अपने रिश्ते के बारे में एक्सपोज कर देगी, बता देगी। मोनू का कहना है कि प्रीति उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देती थी। मोनू के कन्फेशन के अकॉर्डिंग सबसे हॉरिफिक थ्रेट यह है कि मोनू की 2 बेटियों को इल्लीगल एक्टिविटीज में ढकेलने की धमकी प्रीति ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ मोनू सोलंकी के मेंटल स्टेटस की बात करें तो मोनू सोलंकी अपनी वाइफ और प्रीति के बीच स्टक फील कर रहा था। वो काफी डिप्रेशन में चला गया था। मोनू सोलंकी को अपनी 2 बेटियों के फ्यूचर की चिंता थी। गिरफ्तारी के बाद मोनू ने यह बयान दिया कि अब मैं चैन की नींद सोऊंगा, मुझे अपने इस किए का कोई भी अफसोस नहीं है। 5 नवंबर 2025 मर्डर का दिन। मोनू सोलंकी ने प्रीति को मारने का पहले से ही प्लानिंग कर रखा था। मोनू ने एक शार्प गड़ा सा प्रीति के घर से चिकन बनाने के बहाने उसको बिना बताए पहले से ही ले लिया था। शाम को मोनू ने प्रीति को कॉल करके बाहर घूमने के बहाने अपने एसी बस में बुलाया, जिसका ग्लास डार्क टिंटेड था। दोनों सेक्टर 105 में रुके। मोनू ने बाहर से पराठे और मैगी खरीदा और दोनों ने बस के अंदर बैठकर साथ में खाया। तभी खाना खाते वक्त मोनू और प्रीति के बीच फिर से लड़ाई छिड़ गई। प्रीति अपने दिए हुए पैसे मांगने लगी थी और मोनू पर यह दबाव बनाने लगी थी कि वो अपने वाइफ को छोड़ दे और उससे शादी कर ले। इसी बीच प्रीति ने जब मोनू के 2 बेटियों के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो मोनू का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो गया। मोनू ने बस के अंदर ही प्रीति के गर्दन पर उस शार्प गड़ासे से अटैक कर दिया, सर धड़ से अलग कर दिया और उसके दोनों हाथ कलाइयों से अलग कर दिए ताकि फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। मोनू ने लगभग आधे घंटे में प्रीति के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मोनू ने प्रीति के मेन बॉडी पार्ट्स को सेक्टर 108 के पास रात के 8:30 बजे ड्रेनेज में फेंक दिया। ये जगह पुलिस कमिश्नर ऑफिस से बहुत ही करीब थी। मोनू उस डेड बॉडी के सर और हाथ को एक प्लास्टिक बैग में भरकर सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद की तरफ गया। वहां उसने उसके सर और हाथ को बस के पहियों से क्रश कराया ताकि वो पार्ट्स पूरी तरीके से म्यूटिलेट हो जाएं। क्रश किए हुए बॉडी पार्ट्स बस की मैट और खून से सने हुए अपने कपड़े और उस हथियार को जिससे प्रीति की हत्या की गई थी एक ड्राई ट्रेन में फेंक दिया। बरोला वापस आने के बाद मोनू ने अपनी बस को 4 बार थ्रोली वॉश किया। अगली सुबह जब प्रीति अपने घर वापस नहीं आई तो वो मोनू प्रीति के दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आया।
जब मोनू की अपनी फैमिली और उन बच्चों ने प्रीति के बारे में पूछा तो उसने उन सब से झूठ बोल दिया कि वो बिना बताए कहीं चली गई है और उसका फोन भी बंद आ रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था कि प्रीति अनबन के कारण या किन्हीं और दूसरे कारण से घर से कहीं चली जाती थी। इस वजह से किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। पुलिस ने मोनू के कन्फेशन के बाद मल्टीपल प्लेसेस से एविडेंस रिकवर किए। फिजिकल एविडेंस की बात करें तो और बस में खून से सने हुए मैट, गणासा और प्रीति के रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स गाजियाबाद से बरामद किए गए। मोनू के खून से सने हुए कपड़े भी बरामद किए गए। बस और रिकवर्ड आइटम पर फॉरेंसिक टेस्ट ने ह्यूमन ब्लड के प्रेजेंस कंफर्म किए। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के 3 सेक्शन के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड किया गया। सेक्शन 1031 पनिशमेंट फॉर मर्डर, डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। सेक्शन 238 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए पनिशमेंट। इस केस की कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें तो 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को मोनू को अरेस्ट किया गया। सेम डे कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और कोर्ट रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स की बात करें तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में डीसीपी यमुना प्रसाद, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा, लीड इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम कर रहे थे। एडिशनल सीपी राजीव नारायण मिश्रा लॉ एंड ऑर्डर सुपरवाइज्ड 40 टीम्स के सुपरवाइजर थे। एसीपी फर्स्ट प्रवीण कुमार सिंह लीड द टीम एट ट्रेस द बस। एडीसीपी सुमित शुक्ला initial investigation coordination. The case investigation challenges or breakthroughs of the case, no immediate identification marks, head, hands, fingerprints सब removed से, body was nagged, cloth से भी कोई क्लू नहीं मिला, मर्डर साइट अलग, डिस्पोजेबल साइट अलग, फॉरेंसिक ट्रेल कॉम्प्लिकेटेड था, body was decomposed for 24 to 48 hours in water. इस केस की सफलता के बारे में अगर बात करें तो जो बॉडी के पास से बिछुआ मिला था, ये विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने में काफी मददगार साबित हुआ। सीसीटीवी फुटेज ऑफ बस विद लाइट ऑफ सस्पिशियस बिहेव पकड़ी गई। इस सीसीटीवी फुटेज में बस रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस करना और नेबर का इंफॉर्मेशन की प्रीति मिसिंग है और उसका मोनू के साथ अफेयर था। बच्चों को जब वो बिछुआ दिखाया गया, फोटोज के थ्रू दिखाया गया, तो उन्होंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया। इस केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड थ्रेट और मेंटल टॉर्चर का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था। मोनू का ये क्लेम था कि वो इमोशनल और फाइनेंशियल ब्लैकमेल का शिकार था, लेकिन इस मर्डर का जस्टिफिकेशन कभी नहीं हो सकता। दोनों विक्टिम्स के बच्चे ऑर्फन हो गए। जहां एक और प्रीति के 2 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया, वहीं मोनू के 3 बच्चों ने भी अपने बाप को खो दिया था। प्रीति के 2 बच्चों को ये जरा सा भी एहसास नहीं था कि उनकी मां की लाश कुछ दूर पर ही एक नाले में पड़ी होगी। नोएडा के सेक्टर 108 जैसे अप स्केल एरिया में इस बीभत्स मर्डर केस ने वहां के लोकल रेजिडेंट्स को वुमेन सेफ्टी के मामले में सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। ये मर्डर पुलिस कमिश्नर ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। ये घटना पुलिस सिक्योरिटीज के उपायों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। केस की इन्वेस्टिगेशन गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने की। कमिश्नर ऑफिस सेक्टर 108 में ही था जहां ये बॉडी मिली। करंट पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह आईपीएस 2000 बैच हैं, जो यूपी की ही पहली महिला कमिश्नर हैं। इस मर्डर केस ने नेशनल मीडिया अटेंशन को भी अट्रैक्ट किया, जिसका मेन रीजन था ब्रिचुअल नेचर, क्विक रिसोल्यूशंस और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, साथ ही ऑफ स्केल लोकेलिटी। ये केस रिलेशनशिप वायलेशन, फाइनेंशियल डिस्प्यूट और लेक ऑफ मेंटल सपोर्ट के डेंजरस कॉम्बिनेशन को हाईलाइट करता है। दोनों तरफ ट्रेजेडी हुई, जहां एक तरफ एक वुमेन का ब्रुचुअल मर्डर कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ 5 बच्चे अपने पेरेंट्स से महरूम हो गए।
the heat and the sunshine.